तो कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज का यहाँ वीडियो 27 फरवरी के लिए आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम इसे हिंदी के 6 मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये है आपका सेट ए, इसके बाद में सेट बी हो गया, ये है सेट सी, सेट सी के बाद में सेट डी, डी के बाद में ई, और आखिरी लास्ट आपका रहेगा एफ। ठीक है, तो ये 6 मॉडल पेपर आपके सामने हैं। देखिए मैंने तो ठान ली है आपको भी 75 नंबर दिलवाने की, लेकिन आपको भी ठान कर चलना होगा, तभी जाकर आप 75 नंबर पार कर सकेंगे। ठीक है, तो ठान कर रखना है अब की बार हिंदी में 75 नंबर पार। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। तो चलिए शुरू। तो देखिए 6 नंबर के सही विकल्प रहेंगे। पहला प्रश्न है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? इसका आंसर है योग साधना का। दूसरा है, काव्य के भेद होते हैं। काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तीसरा है, सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन रहे हैं? तो इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथा है, विद्यालय में कौन से संधि है? तो विद्यालय में स्वर संधि, और विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो इसका आंसर है तारकेश्वर नाथ। छठा है, स्वर संधि के भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। क्वेश्चन नंबर 2 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपका रहेगा, आभा फागुन की खालिस्तान है, अट नहीं रही। दूसरा है, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर है विभाव। तीसरा है, एक अंक वाली रचना खालिस्तान कहलाती है। तो इसका आंसर है एकांकी। चौथा है, माता पिता में खालिस्तान समास है। तो इसका आंसर है द्वंद्व। पांचवा है, संधि के खालिस्तान भेद होते हैं 3। छठा है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं खालिस्तान छंद में होती है। तो इसका आंसर है चौपाई, जो कि एक मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है भवानी प्रसाद मिश्र कवि, तो इसकी जोड़ी है प्रयोगवाद। दूसरी है चौपाई, चौपाई की जोड़ी है मात्रिक छंद। तीसरी क्रियाकर्ता के अनुसार, इसकी जोड़ी है कर्तवाच्य। चौथा, मैं क्यों लिखता हूँ, इसकी जोड़ी है अज्ञेय। पांचवा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसकी जोड़ी है आपकी लोकोक्ति। छठा, राम लक्ष्मण पर परशुराम संवाद, इसकी जोड़ी रहेगी तुलसीदास। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले, सारे प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 5 चौथे में है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की। दूसरा है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर है उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाटक में कितने अंक होते हैं? तो नाटक में 1 से अधिक अंक होते हैं। चौथा है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, में कौन सा वाक्य है? तो इसका आंसर है कर्मवाच्य। पांचवा, मधु कंकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो इसका आंसर है साना साना हाथ जोड़ी। छठा है, कवि के अनुसार किस ऋतु की आभाहट नहीं रही है? तो इसका आंसर है वसंत की। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सत्य असत्य लिखिए। पहला है, सहस्त्रबाहु की भुजाएं पर परशुराम ने काटी थी, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है, बाल गोविंद भक्त गृहस्थ नहीं थे, तो इसका आंसर असत्य है। चौथा है, संधि 3 प्रकार की होती है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा, मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था, तो ये आपका असत्य है। मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना नहीं शुरू किया था, बेजू ने किया था। ठीक है, इसलिए ये आपकी असत्य बात है। छठा है, जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे
जो पूरे हो गए थे, तो इसका आंसर आपका असत्य है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से लगाकर 4 तक के सारे प्रश्न कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए, ये है आपकी रीतिकाल की विशेषताएं। पहले आपको रीतिकाल की विशेषता की यहाँ पर हेडिंग डालना है, जिस तरह से यहाँ पे डली है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहली है सांसारिक सुख की प्रधानता। नंबर 2, कवियों का राज्य आश्रय होना। नंबर 3, मुक्तक और गीति काव्य की प्रधानता। ठीक है, तो तीनों ही विशेषता काफ़ी सिंपल है। इसके बाद में है नई कविता के दो कवियों तथा उनकी दो रचना का नाम लिखना है। तो एक तरफ कवि के नाम हो गए, एक तरफ उनकी रचनाएं हो गई। चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। इसके बाद में है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। और इसके बाद में है उनकी रचनाएं। तो 2 रचनाएं आपको कंप्लीट करनी है इसमें से। काव्यगत विशेषता में आपका इनका भाव पक्ष हो गया, और ये इनका कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए आगे देखें। जयशंकर प्रसाद का ये जीवन परिचय हो गया। इसके बाद में ये इनकी रचनाएं हो गई। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत इनका भाव पक्ष हो गया, ये कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यह 8वां प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। अच्छे से कंप्लीट करें। यह आपका अथवा है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्न विशेषताएं बताइए, जो आपके सामने है। ठीक है, चलिए, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद में ये आपका अथवा है। तो सारे ही प्रश्नों का आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। यह है आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो, काफ़ी सिंपल अंतर है। आप एक बार पढ़ेंगे उसमें ही आपको याद हो जाएगा। ये आपका इसका अथवा है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये रही आपकी मानवीकरण की परिभाषा और ये उसका उदाहरण। फिर विरस की परिभाषा और उसका उदाहरण हो गया। दोहा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप आराम से इनको कंप्लीट कर सकते हैं। यह है मनु भंडारी जी का जीवन परिचय, ये उनकी रचनाएं। साहित्यिक विशेषताओं में उनकी ये हो गई भाषा शैली। ठीक है, और ये साहित्य में स्थान। इसके बाद में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्य में जीवन परिचय, ये उनकी रचनाएं हो गई। 2 रचनाएं कंप्लीट करना है, 2 से 3 भी आप कर सकते हैं। 3 करेंगे तो और अच्छा रहेगा, 3 लिख कर आना है वैसे तो आपको। ये साहित्यिक विशेषताओं में उनकी भाषा शैली होगी। ठीक है, भाषा शैली। इसके बाद में ये इनका साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें आप, अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है 13वां, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इस प्रश्न का आंसर ये रहा। इसके बाद में ये आपका अथवा। चलिए, इसके बाद में है यहाँ से। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, वो सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करें। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जिनके 90% आने के चांस है। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर। ठीक है, इसके बाद में कहानी और उपन्यास में अंतर। चलिए, बाकी के पॉइंट ये रहे आपके, 3 ऊपर है 3 इधर है। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में लोकोक्ति मुहावरे में अंतर। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फटाफट आपको करना है, वैसे टाइम आपके पास कम बचा है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ उदाहरण है। इसके बाद में ये आपका रहा प्रश्न। चलिए, ठीक है, हो गया ये आपका अथवा। इसके बाद में विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी विषय पर अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है, इसके ऊपर से अनुच्छेद। चलिए, हो गया, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, यह है आपकी व्याख्या।
चलिए, ये आपकी नवाब साहब ने, ये वाली आपकी व्याख्या रहेगी यहाँ पे। इसके बाद में ये 20वें प्रश्न में भी आपको पास ध्यान से ये सब प्रश्न व्याख्या करनी है, ठीक है। और अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप उन नंबर पे कॉल करें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये है आपका 21वां प्रश्न, पठित ध्यान से है ये, ठीक है। चलिए, कोई बच्चे नहीं भी ढूंढ पाते हैं तो उनके लिए ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है। नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र, इस तरह से आपको पत्र लिखना है। ये अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये रहा आपका पत्र, ठीक है। फिर ये आपके निबंध हो गए, ठीक है। ये है निबंध आपका क्रिकेट मैच का आंखों देखा वर्णन या एक आकर्षक मैच का वर्णन, आंखों देखा खेल का वर्णन, ठीक है। तो ये आपका मेरा प्रिय खेल के ऊपर से निबंध है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले आप। मोबाइल के ऊपर से है आपका मोबाइल, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ये कंप्यूटर के ऊपर से निबंध, कोई सा भी आप कंप्लीट एक कर लीजिएगा इसमें से, जो भी आपको अच्छा लगे। चलिए, ये है आपका पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर से है आपका निबंध। ये इसका उपसंहार हो गया, ठीक है। ये विज्ञान का, ठीक है। एक तो पर्यावरण प्रदूषण का, एक विज्ञान के चमत्कार का, ये दोनों ही निबंध मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इन दोनों में से एक कोई सा भी कर लीजिएगा, दोनों में से एक आपका फंस सकता है। ठीक है। अनुशासन का जीवन में महत्व, ठीक है। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF बता दी है। अच्छे, तो चलिए सेट बी को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आत्मकथ्य के कवि है, इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। दूसरा है करुण रस का स्थायी भाव है, इसका आंसर है शोक। रौद्र क्रोध का रहेगा, श्रृंगार रति का रहेगा, वत्सल वात्सल्य रस का रहेगा, ठीक है। तीसरा है हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना जाता है, इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। चौथा है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर है 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, कर्तु वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पांचवा है गंतोक का अर्थ है, तो गंतोक का अर्थ है आपका पहाड़, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है छठा, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे, तो इसका आंसर है कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है गोपिया योग को खालिस्तान के समान मानती है, तो इसका आंसर है कड़वी ककड़ी। दूसरा है प्रबंध काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं 3। तीसरा है प्रेमचंद्र खालिस्तान सम्राट माने जाते हैं उपन्यास। चौथा है आमरण में खालिस्तान समास है अवयवी भाव। पांचवा है खालिस्तान क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, इसका आंसर है आक्रामक। छठा है कटाओ भारत का खालिस्तान माना जाता है स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए, इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली है धर्मवीर भारती, इसकी जोड़ी है आपकी प्रयोगवाद। दूसरी है रामचरितमानस, इसकी जोड़ी है महाकाव्य। राम वृक्ष बेनीपुरी, इसकी जोड़ी है आपकी मुजफ्फरपुर और उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। शिव पूजन सहाय, जोड़ी माता का आंचल। ज्वलनशील गाथा कैसे गाऊं, इसकी जोड़ी है मधु चांदनी रातों की, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कुकुरमुत्ता के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
दूसरा है मात्रिक छंद के प्रकार बताइए। तो मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। तीसरा है हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? इसका आंसर है कहानी। चौथा है जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है क्रिया। पांचवा है किसी दुकान का न होना कटाव के लिए वरदान क्यों है? इसका आंसर प्रदूषण से बचा है। छठा है कड़वी ककड़ी से क्या लगता है? तो इसका आंसर है योग का संदेश। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, तो यह आपका असत्य है। दूसरा है शब्द गुण के प्रकार होते हैं, इसका आंसर है असत्य, क्योंकि शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और गुण। तीसरा है मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो यह आपका सत्य है। चौथा है राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य है, असत्य, यह आपका एक सरल वाक्य है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी, सत्य। तीसरा है सरोटा छंद एक विषम मात्रिक छंद है, तो यह आपका सत्य है, क्योंकि सरोटा छंद आपका अर्ध समात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक दूसरे और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर का प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे कंप्लीट कर लिए हैं सॉल्यूशन के साथ में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे ही प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये देखिए प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है नवीन उपमानों का प्रयोग। दूसरी है प्रेम की भावना का खुला चित्रण। तीसरी बुद्धिवाद की प्रधानता। चौथी निराशावाद की प्रधानता। और 5वीं है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। ठीक है, 2 नंबर में रहेगा ये प्रश्न। आप 2 से 3 इसमें विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका अथवा है रीतिकाल के 2 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचनाएं। तो एक तरफ कवि के नाम हो गए और एक तरफ आपकी रचनाएं हो गई उनकी। ठीक है, तो पहले केशवदास, दूसरे भूषण, तीसरे पद्माकर, और ये साइड में उनकी रचना है, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से। इसके बाद में है नागार्जुन का जीवन परिचय, ये इनकी रचनाएं। इतनी रचनाओं में से केवल मात्र आपको 3 रचनाएं करनी है। ठीक है, कोई सी भी इसमें से आप 3 रचनाएं कर लीजिएगा। ये है इनकी काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष रहेगा पहला तो इनका, इसके बाद में ये कला पक्ष, और ये आपका साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए यहाँ से दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में हो गया। इसके बाद में है सूरदास का जीवन परिचय। ठीक है, और रचनाएं, इसमें भी आपको 3 रचनाएं करनी है केवल, और देखिए 3 ही रचना लिखी हुई वैसे तो इसमें, और तीनों ही सरल है, आप एक बार पढ़ेंगे उसमें ही याद हो जाएगी। सुरसागर, सुरसरा वाले, साहित्य लहरी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए यह है इनकी काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष, फिर है इनका कला पक्ष। ठीक है, और ये है साहित्य में स्थान। चलिए तो दोनों का एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, हो गया। चलिए आगे है 8वां प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर आपके सामने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप। ये है आपका इसका अथवा, हो गया। चलिए यह है आपका 9वां प्रश्न। तो आप सभी सारे प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। यह है आपका मुक्तक, पाठी मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर। देखिए बहुत ही सरल पॉइंट है, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे उसमें ही आपको याद हो जाएंगे। तो पहला है पांड्य मुक्तक पढ़े जाते हैं, पाठी मुक्तक पढ़े जाते हैं, और गे मुक्तक गाए जाते हैं। इनमें ले, तुक, छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है, और ये छंद विधान युक्त रचना होती है। ठीक है, तीसरा है इनमें एक ही भाव की गहनता होती है। इसके बाद में इसमें है
कि संगीतात्मक की गहनता होती है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है, इनके कवि के नाम बता देने हैं। इसमें कबीरदास जी हो गए, रहीम बिहारी हो गए, इनमें सूरदास जी हो गए, मीराबाई हो गई, तुलसीदास जी हो गए। ठीक है, चलिए यह है आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा हो गई, और ये आपका उसका उदाहरण, 2 उदाहरण है, कोई सब ये कर सकते हैं। इसके बाद में है स्थायी भाव और संचय भाव में अंतर। तो संचय भाव स्थायी भाव में भी अंतर काफ़ी सिंपल है, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे उसमें ही आपको कंप्लीट हो जाएंगे। चौपाई छंद की परिभाषा हो गई और ये उसका उदाहरण हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सरल है कि यहाँ एक आपका सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अंत में 2 लघु गुरु होते हैं। लघु गुरु किसे कहते हैं? ये वाले 2 डंडे। ठीक है, ये है आपके लघु गुरु। तो ये इसकी परिभाषा हो गई और ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। इसके बाद में देखिए एक और उदाहरण है, ये आप करना चाहे तो ये कर सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोको उजागर। और अंत में इसमें भी 2 लघु गुरु है, ये डंडे। ठीक है, चलिए इसके बाद में स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। इसके बाद में इनकी रचनाएं आपको इसमें से भी 3 करनी है मात्र। ये 2 भी कर सकते हैं लेकिन 3 करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ये साहित्यिक विशेषताओं में इनकी भाषा शैली हो गई। ठीक है, चलिए ये साहित्य में स्थान। इसके बाद में है अगला प्रश्न यशपाल जी का जीवन परिचय, ये इनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान। ले लिए स्क्रीनशॉट, तो अच्छे से लेते चलना है। किन विशेषताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। कंप्लीट आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले। चलिए ये आपका अथवा इसी का भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का आप अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले इसका अथवा। ये संशय स्मरण और रेखा चित्र में अंतर बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ छोटा होता है तो यहाँ कैसा होगा? बड़ा। यह किसी महान व्यक्ति का होता है, यह सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी हो सकता है। इसमें विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है, तो इसमें आपकी चित्रात्मक शैली का वर्णन होता है। ठीक है, चलिए चौथा, इसकी भाषा अभिधा मूलक होती है और इसकी जो भाषा है वो सांकेतिक होती है। इसमें लेखक तटस्थ होता है और इसमें लेखक तटस्थ नहीं होता है। यहाँ पूर्ण में घटित घटनाओं का वर्णन होता है इसमें, और इसमें शब्दों के द्वारा चित्रण किया जाता है। ठीक है, ये आखिरी का पॉइंट आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए नाटक और एकांकी में भी इसी तरह से काफ़ी सिंपल पॉइंट है। ठीक है, चलिए हो गया। संधि और समास में तो बहुत ही सिंपल है। संधि में 2 वर्णों का योग होता है, तो समास में 2 पदों का योग होता है। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके प्रकार आपको बताने हैं। ये आपका 17वां प्रश्न। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लें। ये आपका अथवा हो गया। मीठी बोली का महत्व इसी पर अनुच्छेद, तो ये रहा आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, उसमें ही आपको याद हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा पर संवाद लिखना है, तो ये रहा आपका संवाद। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। और देखिए आप अभी तक एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं, उसके लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो एक कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिलेंगे। आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ज़रूर जुड़िए एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, ये आपका अधूरा यहाँ से। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में यहाँ से हो गई। ये पठित का ध्यान से आपका।
ठीक है। लाउड स्पीकर के ऊपर से यहाँ पर एप्लीकेशन है, आवेदन पत्र, तो इस तरह से आपको लिखना है। ये पत्र है आपका और ये है आपका निबंध, ठीक है, क्रिकेट के ऊपर से। ये उपसंहार, ये है कंप्यूटर के ऊपर से आपका निबंध, ठीक है। इनमें से कोई सा भी निबंध आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप में क्षमता हो तो 2 से 3 आप निबंध आराम से कंप्लीट कर लीजिए। ये पर्यावरण प्रदूषण का, एक तो ये इसका उपसंहार, इसके बाद में है ये आपके विज्ञान के बढ़ते चरण, आप एक ये कर लीजिए। ये आपका उपसंहार, ये विद्यार्थी जीवन और विद्यार्थी जीवन अनुशासन का ये कर लीजिए, ये भी ठीक है। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आपको कंप्लीट करके ज़रूर जाना है। अब हम सेट सी को देखेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हमने सेट ए और बी कंप्लीट किया है, उसी तरह से हम सेट सी के भी सारे ही प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दंतुरिक मुस्कान किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर है नागार्जुन की। दूसरा है, दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती है। इसका आंसर है 11-11 और प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तीसरा है, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। तो इसका आंसर है प्रशासनिक अधिकारों के द्वारा। चौथा है, दूध का दूध और पानी का क्या अर्थ है? इसका आंसर है सही न्याय। पांचवा है, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। तो इसका आंसर है भभूत का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। देखिए, छठा है, साना साना हाथ जोड़ी रचना है। तो ये है आपकी मधु कंकरिया की, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला है, संगतकार के कवि खालिस्तान है। इसका आंसर है मंगलेश डबराल। दूसरा है, महाकाव्य खालिस्तान के भेद हैं। तो इसका आंसर है प्रबंध काव्य। तीसरा है, नाटक सम्राट खालिस्तान कहलाते हैं, जयशंकर प्रसाद। चौथा है, पाप पुण्य में खालिस्तान समास है। इसका आंसर है द्वंद्व। पांचवा है, समास खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है 6। छठा है, 10वें रस का स्थायी भाव खालिस्तान है। तो इसका आंसर है वत्सल या वात्सल्यता भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है अज्ञे, अज्ञे की जोड़ी रहेगी प्रयोगवाद। दूसरी, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, इसकी जोड़ी है अतिशयोक्ति अलंकार। तीसरी, महाभोज की मनुभंडारी। चौथी, अधिक बोलने वाला वाचाल। पांचवा है हिरोशिमा कविता, इसकी जोड़ी है रेलगाड़ी में लिखी गई। उत्साह की जोड़ी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो इसका आंसर वेदमान मिश्र। दूसरा है, रस के अंग होते हैं। तो रस के अंग होते हैं 4। कौन कौन से? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तीसरा है, गद्य की 3 गुण विधाएं लिखिए। तो इसका आंसर है संस्मरण, रिपोर्टाज और डायरी। चौथा है, क्रिया की विशेषताओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है क्रिया विशेषण। और पांचवा, ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? इसका आंसर है जितेन नार्गे। छठा है, दंतुरिक मुस्कान किसमें जान डाल देती? तो इसका आंसर है मृतकों में, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है, फसल हजारों
खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है श्रृंगार करुण और शांत, रस में प्रातः ओज गुण है, तो ये आपका सत्य। इन तीनों में आपका माधुर्य गुण है। तीसरा है वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। चौथा है जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, सत्य। पांचवा है बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते हैं, सत्य। छठा है सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, तो ये हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर, ठीक है, 6 से लगाकर 23 तक, ठीक है, जितने भी हमारे 23 तक प्रश्न हैं इन सारों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये देखिए, ये रही आपकी नई कविता की विशेषता। ठीक है, पहली विशेषता लघु मानवात कम है, तो दूसरी प्रयोगों की नवीनता, तीसरी बिंबों की खोज, चौथा है क्षणवाद को महत्व, पांचवा है अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है दो प्रयोगवादी, ठीक है, दो प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखें। तो देखिए, एक तरफ कवियों के नाम हो गए और एक तरफ उनकी रचनाएं हो गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया। चलिए, यह है मंगलेश डबराल का जीवन परिचय। चलिए, हो गया। ये उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष और ये कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, ये ठीक है, ये इनकी रचनाएं हो गई और भाव पक्ष हो गया। यहाँ से दोनों का स्क्रीनशॉट ले ले एक ही में। चलिए, ये भाव पक्ष हो गया इनका और कला पक्ष, सॉरी, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। चलिए, यह है 8वां प्रश्न, यहाँ से स्क्रीनशॉट। तो आप सारे ही प्रश्नों के आंसर का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और पढ़ के समझाऊंगी तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। वैसे ही लंबा वीडियो बन रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट हर एक प्रश्न का दे रही हूँ। यह है आपका खंड काव्य की विशेषताएं। देखिए, खंड काव्य की दो विशेषताएं, इस तरह से आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है। इसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है, ठीक है, और इसमें पात्रों की संख्या कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। तो ये रही, देखिए काफ़ी सिंपल परिभाषा है कि जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए, इसके उदाहरण से ही आपको पता चल जाएगा कि हनुमान की पूँछ में लगन ना पाई आग। अब देखिए, समझे इस लाइन का अर्थ, हनुमान की पूँछ में लगन ना पाई, यानी कि हनुमान जी की पूँछ में तो लगी ही नहीं अब की आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर लंका को ही जला दिया, हनुमान जी की पूँछ में तो लगी नहीं आग, तो यहाँ पे बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो इसलिए ये क्या है आपका, कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कही जाए वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, चलिए ये रही भयानक रस की परिभाषा। अब देखिए, एक यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट परिभाषा बताई कि इसका जो स्थायी भाव है वो भय है। जब किसी काव्य या, ठीक है, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से भय उत्पन्न होता है, ठीक है, भय उत्पन्न होता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल सी परिभाषा आप लिख सकते हैं। ये इसका उदाहरण हो गया। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार, तो ये छंद की परिभाषा हो गई। ये उसके दो प्रकार, मात्रिक और वर्णिक छंद। चलिए, यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए मनु भंडारी जी का जीवन परिचय, रचनाएं,
साहित्यिक विशेषता है उस साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। यह यहाँ से हो गया, चलिए यहाँ से हो गया, आगे बढ़े, ये यहाँ से। ठीक है, चलिए और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, शब्द गुण किसे कहेंगे इसके प्रकार, तो ये रही शब्द गुण की परिभाषा और ये इसके प्रकार, इसके बाद में यहाँ से। ठीक है, चलिए हो गया, यहाँ से पुस्तक सच्ची मित्र होती है विषय पर अनुच्छेद लिखना है, तो ये रहा आपका अनुच्छेद। चलिए दो मित्र के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखना है, तो ये रहा संवाद दो मित्रों के बीच। इसके बाद में यह है आपकी व्याख्या। तो सारे ही प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलें और एप्लीकेशन में ऐड होने के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें जल्दी से। ठीक है, यह आपका पठित गद्यांश है। ठीक है, ये इसका अथवा वाला है। चलिए ये है अपने प्राचार्य महोदय को शाला मुक्ति के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, इसके बाद में है परीक्षा, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पिताजी या माताजी को पत्र लिखना है, ये रहा। इसके बाद में क्रिकेट के ऊपर से आपका निबंध। चलिए ठीक है, यहाँ से ये कंप्यूटर के ऊपर से है आपका निबंध। ये है पर्यावरण के ऊपर से निबंध। ठीक है, ये आपका इसका उपसंहार हो गया। ठीक है, उपसंहार। इसके बाद में ये है विज्ञान का चमत्कार का निबंध। ये उपसंहार। इसके बाद में छात्र जीवन में अनुशासन यानी विद्यार्थी जीवन और अनुशासन में का निबंध। ठीक है, चलिए हो गया। तो सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है। तो देखिए सेट सी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेट टी कंप्लीट करेंगे। और तो देखिए पहला प्रश्न है फसल कविता के कवि है, तो इसका आंसर है नागार्जुन। दूसरा है दूसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो इसका आंसर है उत्साह। भय भयानक रस का रहेगा, क्रोध रौद्र रस का रहेगा और रति श्रृंगार रस का रहेगा। ठीक है, तीसरा है बाल गोविंद भक्त गाते समय क्या बजाते थे, तो इसका आंसर है खंजड़ी। चौथा है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो इसका आंसर है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पांचवा है हिरोशिमा कविता में कहाँ की त्रासदी वर्णित है, तो इसका आंसर है हिरोशिमा के बम विस्फोट की। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद में है छठा विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है, इसका आंसर है तुलसीदास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है प्रगतिवाद के कवि खालिस्तान है, इसका आंसर है नागार्जुन। दूसरा है 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को खालिस्तान कहते हैं, सममात्रिक छंद। तीसरा है लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म खालिस्तान में हुआ,
तो इसका आंसर है इंदौर एमपी में। चौथा है वर्षा के गीत में खालिस्तान समास है तत्पुरुष समास। पांचवा ईद का खालिस्तान होना प्रसिद्ध मुहावरा है, तो इसका आंसर है चांद। छठा है संचय भाव की संख्या खालिस्तान है, तो इसका आंसर है 33। यदि इसी की जगह पर स्थायी भाव की संख्या पूछ लिए जाए तो 10। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है सूरदास, सूरदास की जोड़ी है सुर सरावली। जहाँ अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध हो वो आपका अनियुक्ति अलंकार। तीसरा है भिक्षु के पत्र, इसकी जोड़ी भगत आनंद कौशलानंद। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा रहेगा आपका ये। आटे की गोलियां मछलियों के लिए। तुम्हारी दंतरिक मुस्कान, इसकी जोड़ी मृतक में भी जान डाल देती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया, ये तो इसका आंसर है प्रेम। दूसरा है अर्धसमात्रिक छंद क्या है, इसका आंसर है जिसके पहले तृतीय द्वितीय चतुर्थ चरण में समान मात्राएं होती हैं। तो जिसके पहले और तृतीय द्वितीय और चतुर्थ चरण में समान मात्राएं होती है उसको हम अर्धसमात्रिक छंद कहते हैं। तीसरा नेताजी की मूर्ति पर सरंडे का चश्मा किसने लगाया होगा, इसका आंसर है किसी बच्चे ने। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। पांचवा माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है, तो इसका आंसर देहाती संस्कृति। छठा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है, तो इसका आंसर है कामयानी। ठीक है, चलिए तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि फसल कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो यह असत्य क्योंकि नागार्जुन जी है। दूसरा है महाकाव्य में 2 सर्ग होते हैं, तो यह असत्य 8 या 8 से अधिक ज़्यादा होते हैं। दीपदान एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है, तो यह आपका सत्य। चौथा है जिन शब्दों के कई अर्थ होते हैं वे अनेकार्थ शब्द कहलाते हैं, तो यह आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, तो यह सत्य क्योंकि श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। ठीक है, छठा है फसल ऋतुराज की कविता है, तो यह आपका असत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। ये देखिए दो प्रगतिवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो एक तरफ कवि के नाम और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसमें से आपको 2 से 3 करने हैं केवल मात्र। ठीक है, चलिए फिर आपकी यहाँ पर इसका अथवा सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव, नारी के प्रति मुक्ति का स्वर। ठीक है, यह है आपकी प्रगतिवाद कवि की विशेषताएं। इसके बाद में है सूरदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष, इसके बाद में कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान। ठीक है, दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक में हो गया। चलिए इसके बाद में है तुलसीदास जी का जीवन परिचय पहले तो, और ये उनकी रचनाएं हो गई। काव्यगत विशेषताओं में इनका भाव पक्ष हो गया, फिर कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसके बाद में है आपका 8वां प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहांगनी में घी का काम कैसे किया। ठीक है, तो ये रहा आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कभी ऐसा क्यों कहता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए यहाँ से ठीक है
हो गया। संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संदेह करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखने हैं। इसके बाद संयुक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो ये रहा। चलिए हास्यरस की परिभाषा और उदाहरण। गुण, शब्द गुण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। ठीक है, ये आपका भदद आनंद कौशलानंद जी का जीवन परिचय की रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए है यशपाल का जीवन परिचय, यशपाल जी का ये। ठीक है, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान। चलिए यहाँ से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें। यहाँ से इस प्रश्न का हो गया। चलिए, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो सारे ही प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, नाटक के तत्व बताइए, प्रमुख 2 नाटककार एवं प्रमुख नाटक लिखिए। चलिए यहाँ से इस प्रश्न का लें। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। चलिए यहाँ से इसका ले आप। फिर ये आपका विद्यालय का सांस्कृतिक समूह विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार पर विद्यार्थियों शिक्षक के बीच संवाद लिखिए। चलिए यह पठित आपकी व्याख्या है। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह की रहेगी। इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। फिर ये आपकी बाल गोविंद भक्त व्याख्या, ये आपका ये इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या रही। ठीक है, चलिए हो गया। तो आप हमारी एप्लीकेशन के साथ अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आपके इसी वीडियो की, उन डिस्क्रिप्शन में नंबर जो दिए हैं आप उन पर कॉल करें। आप हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड हो सकते हैं यदि आप चाहें तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका अपठित गद्यांश है। ठीक है, ये इसके प्रश्न के आंसर। ये है आपकी स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र। ठीक है, चलिए फिर एक क्रिकेट मैच का आंखों देखा वर्णन, मेरा प्रिय खेल इसके ऊपर से है आपका निबंध। ठीक है, ये आपका उपसंहार। इसके बाद में है कंप्यूटर के ऊपर से निबंध। ठीक है, चलिए आपका इसका उपसंहार रहा। फिर पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर से है आपका निबंध। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका इसका उपसंहार हो गया। विज्ञान के बढ़ते चरण के ऊपर से है निबंध। चलिए, इसके बाद में यहाँ से ये आपका उपसंहार। फिर ये विद्यार्थी जीवन और अनुशासन के ऊपर से है निबंध। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे ही प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। आप सभी ने अब तक जितने भी सेट देखे हैं, सभी सेटों में आपको प्रश्नों को देखकर पता चल गया होगा कि सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। जिन बच्चों ने तैयारी की होगी वो तो देखकर ही बता देगा कि हाँ, वास्तव में ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में 27 फरवरी के दिन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हम बच्चों को देंगे जो पूरा चैप्टर, वही देंगे जो परीक्षा में आपका आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सेट सी को भी उसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे और सारे ही प्रश्न मैं आपको बड़ी ही आसानी से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सूरसागर के रचनाकार है, इसका आंसर है सूरदास। दूसरा है कि किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, इसका आंसर है कवित्व। तीसरा है बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, इसका आंसर है डुमराव गांव में। तीसरा है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं, इसका आंसर है अनेकार्थी शब्द। पांचवा है मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का क्या नाम है, इसका आंसर है अज्ञे। छठा है दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती है, इसका आंसर है 13 और 13, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बिहारी खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक है, इसका आंसर है रीतिकाल। दूसरा है कविता के रचना विधान को खालिस्तान कहते हैं, छंद। तीसरा है लेखिका मनु भंडारी का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ, भानपुरा। चौथा है चंद्रमुख में खालिस्तान समास है, कर्मधारय समास। पांचवा है खालिस्तान क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है, तो इसका आंसर है रीतिवाचक। छठा है कभी कभी लेखक खालिस्तान दबावों से भी लिखता है, इसका आंसर है बहारी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है मंगलेश डबराल की जोड़ी है नेशनल बुक ट्रस्ट, मानवीय क्रियाओं का, इसकी जोड़ी है मानवीकरण। तीसरे रामवृक्ष बेनीपुरी, इसकी जोड़ी चीता के फूल। और चौथी भिक्षु के पक्ष की है आपकी जोड़ी भदत आनंद कौशल्यानंद। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसको हम आस्तिक कहेंगे, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको हम नास्तिक कहेंगे। मैया की आपकी जोड़ी रहेगी कड़वा तेल लगाती है। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, इसका आंसर है आत्मकथ्य कविता। दूसरी है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, इसका आंसर है चौपाई। तीसरा है बाल गोविंद भक्त क्या क्या करते थे, तो इसका आंसर है खेती बाड़ी। चौथा एक अनाथ सौ बीमार का अर्थ लिखिए, इसका आंसर है वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। पांचवा है जापान में हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, इसका आंसर है परमाणु बम। और छठा है कामयानी किसकी रचना है, तो ये है आपकी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 है सत्यासत्य लिखिए। पहला है प्रगतिवादी कवियों ने अनेक नवीन प्रयोग किए हैं, तो इसका आंसर असत्य है।
क्योंकि प्रगतिवादी कवियों ने अनेक प्रयोग नहीं किए हैं, नई कविता के कवियों ने अनेक प्रयोग किए हैं। दूसरा है दोहा एक समात्रिक छंद है, असत्य। दोहा एक आपका अर्ध समात्रिक छंद है। तीसरा हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जा गया है, तो इसका आंसर सत्य है। चौथा है भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, असत्य। और पांचवा है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, असत्य। और छठा है साहित्य लहरी तुलसीदास की कृति है, तो ये आपका असत्य, ये सुदास की है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर छठा, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे हम PDF के थ्रू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये रही आपकी प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। नंबर 1 शोषितों से सहानुभूति, दूसरे आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, तीसरी नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज़, चौथी है ईश्वर के प्रति अनास्था, पांचवी सामाजिक यथार्थ का चित्रण, छठी है प्रतीकों का प्रयोग, सातवीं भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। ठीक है, तो इसमें से आप केवल 3 से 4 विशेषताएं कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपको अच्छी लगे। इसके बाद में है नई कविता के 2 कवियों और उनकी 2 रचनाओं का नाम आपको लिखना है। तो एक तरफ यहाँ पर कवि के नाम हो गए और एक तरफ उनकी रचनाएं हो गई। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से हो गया। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ये उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं में है उनका भाव पक्ष, कला पक्ष और ये है साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। इसके बाद उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं में है उनका भाव पक्ष, ये कला पक्ष और साहित्य में स्थान। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं। ठीक है, ये हो गया, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। ठीक है, यहाँ रहा इसका आंसर आपका। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सारे प्रश्नों का आपको स्क्रीनशॉट अच्छे से लेते चलना है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। इसके बाद में यहाँ पर कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। ठीक है, यहाँ से आप ये 10वां प्रश्न, अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उनके भेद बताने हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। माधुर्य गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। ठीक है, चलिए स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय हो गया। इसके बाद में उनकी रचनाएं हो गई और साहित्यिक विशेषताएं। ठीक है, चलिए साहित्य में स्थान, रामवृक्ष बेनीपुर जी का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और यह है साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें। आपको एप्लीकेशन में जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको नंबर दे रखे। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, निपात शब्द किसे कहते हैं,
यहाँ से। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लेते चले सारे प्रश्नों का। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको परीक्षा हाल में हूबहू देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से आपको इनको कंप्लीट करना है। ऑफलाइन कोचिंग में देखिए हमारी तो 7 से 8 साल का अनुभव है, तो सारे ही प्रश्न मैं आपको इस तरह के दे रही हूँ जो 90% परीक्षा में आपके आएंगे। विश्वास रखिए, सारी चीज़ें आपको मैं दे रही हूँ, एक भी रॉन्ग आपका प्रश्न नहीं जाएगा। वास्तव में आपको अच्छे से कंप्लीट करना करके आपको जाने हैं, ठीक है। यहाँ से ठीक है, ये आपका पठित गद्यांश। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्रिकेट मैच के ऊपर से, मेरा प्रिय खेल के ऊपर से निबंध। ये आपको उपसंहार, इसके बाद में कंप्यूटर के ऊपर से है आपका निबंध, ये इसका उपसंहार हो गया, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर से है निबंध, चलिए ये आपका इसका उपसंहार हो गया। फिर विज्ञान के बढ़ते चरण के ऊपर से है निबंध, चलिए आपका उपसंहार। विद्यार्थियों जी और अनुशासन के ऊपर से है निबंध, ठीक है। ये यहाँ पे वृक्षारोपण का है आपका, ठीक है। चलिए तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाने हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका सेट ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आपका आखिरी लास्ट पेपर यहाँ पे रहा है सेट ए, ठीक है। तो सेट ई तक हमने पूरे मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, यह आपका आखिरी लास्ट पेपर बचा हुआ है एफ। चलिए तो इसके प्रश्नों को भी अच्छे से हम कंप्लीट करते हैं सॉल्यूशन के साथ में। और देखिए आप अभी तक हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यदि आप जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप चाहे तो उन पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हैं। देखिए कॉल करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सेट ऐप के सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। प्रश्न है, तुलसीदास की रचना है, इसका आंसर है विनय पत्रिका। सो सागर आपकी सुदास जी की रचना है, झरना जयशंकर प्रसाद की है, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। दूसरा है कि यह गुण प्रायः सभी रसों में पाया जाता है, इसका आंसर है प्रसाद गुण। तीसरा है लेखिका मनु भंडारी की साहित्यिक रुचि को किसने विस्तार दिया, तो इसका आंसर है प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। चौथा है जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर है द्विकर्मक क्रिया। पांचवा है सांप के डर से घबराते भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे, तो इसका आंसर माँ के आंचल में। छठा है अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो इसका आंसर है आपका आश्चर्य, ठीक है। चलिए दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है प्रयोगवाद के जनक खालिस्तान माने जाते हैं, तो इसका आंसर है अज्ञे। दूसरा है छंद के खालिस्तान प्रकार है, तो इसका आंसर है आपका 2। तीसरा है माटी की मूर्ति के रचनाकार खालिस्तान है, इसका आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। तीसरा है तपोधन में खालिस्तान समास है, इसका आंसर है तत्पुरुष समास। पांचवा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान प्रकार है, तो इसका आंसर है 8। छठा है 16 छतों वाला घर रचना खालिस्तान की है, तो इसका आंसर है कमलेश्वर, ठीक है। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है सतरंगे पंखों वाली
के कवि? इसका आंसर है नागार्जुन। दूसरा है पंचवटी सुदामा चरित्र, इसकी जोड़ी है खंडकाव्य। यशपाल की जोड़ी लखनवी अंदाज। प्रत्येक प्रतिधन एक, धर्म चक्र घुमाने से, इसकी जोड़ी है पाप धुलते हैं। और छठी सतरंगी पंखों वाली के कवि, इसकी जोड़ी है आपकी नागार्जुन। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि जब मुख्य गायक तार सप्तक पर भटकने लगता है तब कौन संभालता है? तो इसका आंसर है संगीतकार। दूसरा है विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। एक एक कहानी यहाँ बी के रचनाकार है कौन है? तो इसका आंसर है मनु भंडारी। पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ लिखिए। अमिट और भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे? तो इसका आंसर है 500। छठा है प्रसाद गुण किसे कहते हैं? तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। नहीं भी करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आपको PDF मिल जाएगी। चलिए, पांचवा है सत्यासत्य लिखिए। पहला है कि प्रयोगवाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं, तो ये आपका असत्य है, अज्ञ जी माने जाते हैं। दूसरा है वर्णिक छंद में गण का बहुत महत्व है, सत्य। तीसरा है नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है, तो इसका आंसर सत्य है। चौथा है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, तो सत्य है। पांचवा पहरी व्हील को घुमाने पर से पाप नहीं धुलते हैं, तो ये आपका सत्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर का प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि आधुनिक काल को हिंदी कितने युगों में विभाजित किया गया है, उनकी समय सीमा भी लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे प्रश्नों का हम PDF के थ्रू सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहले हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए, तो ये देखिए आपका प्रश्न है आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया है, उनकी समय सीमा लिखिए। ठीक है, तो ये है आपके युग के नाम, ये है समय सीमा यानी कि समय अवधि, और ये है उनके प्रमुख कवि के नाम। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है रीतिकाल की विशेषताएं। ठीक है, तो यह है आपकी रीतिकाल की विशेषताएं। पहली है सांसारिक सुख की प्रधानता, दूसरी कवियों का राज्य आश्रय होना, तीसरी मुक्तक और गीतिकाव्य की प्रधानता, चौथी यहाँ पर है ब्रज भाषा में काव्य रचना, और ये आपकी 5। ठीक है, 3 से 4 केवल मात्रा आपको करनी है, 5 नहीं करनी है। कोई से भी अच्छी लगे आप वो कर सकते हैं। यह है आपका नागार्जुन जी का जीवन परिचय। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, हो गया ये इनकी रचनाएं। रचनाओं के बाद है काव्यगत विशेषताओं में इनका भाव पक्ष, फिर इसके बाद में इनका कला पक्ष, और ये साहित्य में स्थान। ठीक है, दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, इसके बाद में है मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय। ठीक है, ये फिर इसके बाद में है उनकी रचना और भाव पक्ष रहेगा, तो दोनों का आप ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट एक में। हो गया, चलिए इसके बाद में है उनका कला पक्ष और साहित्य में स्थान। चलिए यहाँ से ले लीजिए आप दोनों का। हो गया, आगे देखिए अगला है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो ये है आपके सामने इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में ये है आपका कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, तो ये आपके सामने इसका आंसर। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है जहाँ पे आपके प्रश्न के टिक मार्क लगे हैं, ये प्रश्न आपको करने हैं। अगला प्रश्न है कि संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, तो ये है पॉइंट। आप पॉइंट के जरिए भी कर सकते हैं इस प्रश्न को आंसर, और पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये है महाकाव्य की विशेषताएं।
ठीक है। तो महाकाव्य की विशेषता है कि आपके काफ़ी सिंपल पॉइंट है। तो देखिए पहला पॉइंट है महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। दूसरा, इनमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है। चलिए तीसरा बनेगा इसमें इसका आकार बड़ा होता है। और चौथा बनेगा महाकाव्य में नायक का महान होना आवश्यक है। और 5वें नंबर पे आप इनकी रचना लिख सकते हैं। रामचरितमानस इनकी रचना, इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। चलिए इसके बाद में है ओज गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। तो ये है आपके ओज गुण की परिभाषा और ये आपके उदाहरण। ठीक है। जो ठीक लगे, 3 उदाहरण है, तीनों में से एक कोई सा भी आप कर सकते हैं। चलिए अद्भुत रस की परिभाषा और उसके उदाहरण है कुछ यहाँ पे। जो बेस्ट लगे आप कंप्लीट करें। ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है सारे प्रश्नों का। वर्णक और मात्रिक छंद में अंतर, तो देखिए काफ़ी सिंपल अंतर है। तो अंतर 2 नंबर के लगभग में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए यतीन्द्र मिश्र जी का जीवन परिचय और इसके बाद में ये इनकी रचना और साहित्यिक विशेषताएँ। ठीक है। साहित्यिक विशेषताओं में है इनकी भाषा शैली। इसमें से ही आप भाषा शैली अलग अलग बना सकते हैं, या यदि एक में पूछी जाए साहित्यिक विशेषता तो दोनों का मिक्सचर आपको करना है। यदि अलग अलग पूछा है तो भाषा अलग लिखनी है, फिर शैली की हेडिंग डालकर शैली अलग लिखनी है। ठीक है। चलिए तो यह है इनका साहित्य में स्थान। इसके बाद में है भदत आनंद कौशलानंद जी का जीवन परिचय। ठीक है। और ये इनकी रचनाएं हो गई और साहित्यिक विशेषताएं हो गई। इसके बाद में ये इनका साहित्य में स्थान। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है कैप्टन हवलदार साहब के लिए सहानुभूति का पात्र क्यों था। तो ये है इसका आंसर, आपको कंप्लीट कर लेना है। ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद में बालगुण भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पॉइंट के जरिए आप कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छा रहेगा पॉइंट में यदि आप कंप्लीट करेंगे तो। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले इस प्रश्न का। इसके बाद में है लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। चलिए इसके बाद में कहानी और उपन्यास में अंतर, तो काफ़ी सिंपल अंतर है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। संशय स्मरण और रेखा चित्र में अंतर, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर हो गया। ठीक है। ये इसके बाद में संधि और समास में अंतर हो गया। तो अंतर काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए माता का अचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक आपको सुझाने हैं। चलिए यहाँ पे गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों गया है। ठीक है। चलिए योग का महत्व, दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर आपको यहाँ पे संवाद लिखना है। वो इसके ऊपर आपका अनुच्छेद था। ठीक है। योग का महत्व था, जो अनुच्छेद लिखना था उसके ऊपर से ये आपका संवाद चल रहा है। यह आपकी व्याख्या यहाँ पे। ठीक है, ये वाली। चलिए तो ये आपका इसका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया और ये व्याख्या हो गई। इसके बाद में ये आपकी अगली है। ठीक है। और एप्लीकेशन के साथ अभी तक आप जुड़े नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए और एप्लीकेशन के ऊपर जुड़ जाइए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए हो गया ये। ठीक है। ये है अपठित गद्यांश आपका। अपठित गद्यांश के ये उत्तर है आपके प्रश्न के। इसके बाद में ये आपका अथवा वाला अपठित गद्यांश है। ठीक है। चलिए फिर है नगर निगम को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव का सुझाव हो। ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले एड्रेस मेन रहेगा, आपका एड्रेस आपको लिखना है। चलिए हो गया, ये है आपकी, ये है ठीक है, यहाँ पर है ये जो नगर निगम का भी हाल मैंने आपको बताया था। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखाना है सेवा में श्रीमान प्रशासक महोदय नगर निगम ग्वालियर, ठीक है। मान्यवर और कोमे का आपको विशेष का ध्यान देना है। हो गया। चलिए इसके बाद में है ये बधाई पत्र एक, ये मैंने गलती से उसमें बोल दिया था। ये है आपका पत्र जिसमें मेन आपको एड्रेस लिखना है सबसे पहले विशेषकर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे पहले। उसके बाद में जिस मित्र को आप लिख रहे हैं उसका यहाँ पे नाम, उसको चरण स्पर्श करेंगे, स्नेह बोलेंगे। हो गया। चलिए यहाँ पर है आपके निबंध, ठीक है। ये मेरा प्रिय खेल क्रिकेट के ऊपर से है आपका यह निबंध, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप, ठीक है। चलिए ये आपका निबंध का उपसंहार हो गया। फिर एक कंप्यूटर के ऊपर से है निबंध, ठीक है। यहाँ पे चलिए ये है कंप्यूटर का आपका उपसंहार। इसके बाद में है पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर से है निबंध, ठीक है। एक निबंध आपको कर लेना है, ये आप सभी के सभी निबंध कंप्लीट कर लीजिए, सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उपसंहार। इसके बाद में विज्ञान का जीवन पर प्रभाव, यानी कि विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान के चमत्कार का है ये आपका निबंध, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद में ये है उपसंहार इसका, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये है आपका विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, लास्ट आखिरी है आपका केवल। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। चलिए हो गया। तो सारे ही प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आपको करके भी जाने, क्योंकि सारे ही मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं।